तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जर्नल साइंस सबके क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आप इसके तो 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, टॉप क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर से रिलेटेड है, वो हम देख लेते हैं। उनके आंसर हम लास्ट में करेंगे। Where do living things come from? यानी कि इंसान कहाँ से आए हैं, जानदार कहाँ से आए हैं। How do parts of plants grow into new plants? यानी कि पौधे के जो पार्ट्स हैं वो कैसे यानी कि बनते हैं, न्यू कैसे बनते हैं, न्यू प्लांट पौधों में कैसे बन जाते हैं, नए पौधे कैसे बनते हैं। Why are flowers important? पौधे फूल जरूरी क्यों हैं? तो इसका आंसर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पेज नंबर 20 है। Recall what you have learned in previous classes। यानी कि रिकॉल करें जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो चलिए रिकॉल कर लेते हैं हम अपना previous classes का सबक। We have learned about flowers which are reproductive organs in plants। यानी कि हमने फूल के बारे में पढ़ा हुआ है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे पौधों का। फिगर 2.1 देखें। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर यानी कि पौधे का स्ट्रक्चर, फूल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें क्या कि स्टेमन और कार्पल के पार्ट्स देखें। स्टेमन एंथर और फिलामेंटस के पार्ट्स हैं। कार्पल स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और हमारे पास पेटल, सेपल, ओव्यूल और पेडिकल। ठीक है। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर and carpels are the female reproductive parts of the flower। यानी कि स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर। और हमारे पास जो कार्पल है वो हमारे पास फूल के अंदर हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, स्पर्म्स एंड। ठीक है, वो कह रहा है हमें कि हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स। क्या वर्ड है हमारे पास, मेल गैमेट्स। जैसे हमारे पास मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स, वैसे ही हमारे पास फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। मेल गैमेट्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं वही हमारे पास फीमेल गैमेट्स जो है वो भी प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद देखिए एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, एग और ओवा। यानी कि ये क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे पास होता है पार्ट, लिख लेती हूँ, स्पर्म। और इसके जो गैमेट्स होते हैं उनमें कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, एग एंड ओवा। ठीक है, स्पर्म ये हमारे पास मेल गैमेट्स हैं। फीमेल गैमेट्स में हमारे पास कौन से आते हैं, एग एंड ओवा। उसके बाद हमारे पास जो है आगे, in this chapter we will learn in detail the process of reproduction in plants। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पौधे के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एक्टिविटी 2.1 असेसमेंट देखिए हमारे पास। राइट C against correct and I against incorrect statement in middle column। Also correct the incorrect statement and write it in the next column। तो देखिए correct और incorrect वाला हमारे पास पोर्शन है। Pollen grains produced in the anther of a stamen and female reproductive cells containing female reproductive nuclei। हम इसमें क्या करेंगे, हम ये हमारे पास वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंथर यहाँ पे नहीं
आएगा, हमारे पास आएगा कार्पल एंड स्टेमन्स आर। कार्पल जो है हमारे पास यही है, स्टेमन तो हमारे पास मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन कार्पल और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कंटेनिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे। Eggs are produced in the ovule, developed in the ovary, a part of a carpel of a flower। तो ये हमारे पास करेक्ट है, वो कह रहा है हमारे पास जो एग है वो प्रोड्यूस तो ओव्यूल में हो रहा है, डिवेलप्ड हो रहा है हमारे पास ओवरी के अंदर। ये हमारे पास दोनों पार्ट्स जो हैं वो ओवरी हमारे पास जो है वो हमारे पास है पार्ट ऑफ अ कार्पल, कार्पल का पार्ट जो कि हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई है ऑफ अ फ्लावर यानी कि पौधे के अंदर। तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। वो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास एग है वो बन तो हमारे पास ओव्यूल में रहा है, लेकिन वो प्रोड्यूस ओवरी में हो रहा है, पौधे के अंदर हमारे पास। अगर हम देखें तो स्पर्म सेल्स आर आल्सो कॉल्ड मेल सेक्स सेल्स। तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि वो कह रहे हैं हमारे पास जो हमने पढ़ा भी है कि हमारे पास जो स्पर्म सेल्स हैं वो हमारे पास मेल गैमेट्स के अंदर होते हैं, मेल सेक्स सेल्स हैं। ओवा एंड एग्स आर आल्सो कॉल्ड मेल सेक्स सेल्स, यानी कि हमारे पास वो कह रहे हैं कि ओवा और एग्स भी के मेल सेक्स सेल्स हैं। ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओवा और एग्स आर आल्सो कॉल्ड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल सेक्स सेल्स। उसके बाद हमारे पास है रिप्रोडक्शन 2.1 है। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन, यानी कि जिस प्रोसेस के अंदर वो ये अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है वो भी हमारे पास टू टाइप्स की है। एक हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमारे पेज नंबर 21 है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स 2.1.1। Sexual reproduction is a process in which a sperm and egg fuse to form a zygote, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ मिलते हैं और हमारे पास क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। Zygote develops into embryo which after passing through many developmental stages from a new organism, यानी कि हमारे पास जो जाइगोट है फिर वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो के अंदर, फिर वो गुजरता है आफ्टर पासिंग। एम्ब्रियो में कब बदलता है, जब वो हमारे पास काफी सारी उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस लाइक पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन ये सब जब बन जाता है उसके अंदर, तब हमारे पास वो बन जाता है एक एम्ब्रियो और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन स्टेजेस से गुजर कर दोबारा से इन स्टेजेस से गुजर कर हमारे पास बना देता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक पौधा नया बना देता है। मोस्टली द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, काफी सारे हमारे पास जो प्लांट्स है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस, यानी कि हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमारे पास कुछ प्रोसेसेस जो कंटेन करती है वो हम देख लेते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा भी है डेवलपमेंटल स्टेजेस। वो हमारे पास ये 4 तरह की हमारे पास डेवलपमेंटल स्टेजेस है। पहली हमारे पास है पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन और सीड जर्मिनेशन। तो हम एक एक करके इन तीनों को पढ़े, चारों को पढ़ते हैं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से किसी पौधे के स्टेमन के अंदर और फिर स्टेमन से स्टिग्मा के अंदर और फिर हमारे पास कार्पल के अंदर होते हैं, वो हमारे पास क्या लगता है पूरा पॉलिनेशन का प्रोसेस। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑन द सेम हमारे पास ऑन द सेम प्लांट बी इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि एक हमारे पास पौधा है उसका जो स्टेम एंथर है उससे वो एक स्टेमन के अंदर जाता है वो पोलन ग्रेन, और उस पोलन ग्रेन जो स्टेमन था उससे वो फिर एक और पौधे के स्टिग्मा में जाएगा, वो हमारे पास ही रहेगा। सर स्टिग्मा से दूसरे एक और प्लांट के
एक अलग प्लांट के स्टिग्मा में जब एंटर करेगा वो हमारे पास कहलाएगा सेल्फ पोलिनेशन। इट टेक्स प्लेस इन पी, कॉटन एंड टोमेटो एक्सेट्रा। यानी कि ये प्लेस करता है एक कुछ पौधे के अंदर जो ये हो रहा होता है प्रोसेस, वो हमारे पास होते हैं पी, कॉटन, और हमारे पास कॉटन हो गया और टोमेटो हो गया, टमाटर। और हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the flower or another plant of the same species is called cross pollination। यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो किसी पौधे के एंथर से दूसरा पौधे के जो हमारे पास स्टिग्मा है उसके अंदर जब एंट्री करता है वो होगा तो सेम स्पीशीज का, वो हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। इट टेक्स प्लेस इन मेज, पपाया एंड रोज। अब ये जिनके अंदर भी प्रोसेस हो रहा होता है वो हमारे पास मेज, पपाया और हमारे पास रोज के अंदर हो रहा होता है। ड्यूरिंग पॉलिनेशन pollen grains reach the stigma of the carpel। यानी कि अब ये हमारे पास कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं जब हमारे पास पॉलिनेशन हो रही होती है। On the stigma, a pollen grain germinates and form a thin tube called pollen tube। यानी कि अब हमारे पास स्टिग्मा जो है वो फिर एक पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन जो होता है उसके लिए एक लंबी सी ट्यूब बना देता है जिसे हम कहते हैं, जिसे वो हमारे पोलन ट्यूब कहते हैं। और वो फिर उसके अंदर से हमारे पास पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स होते हैं हमारे ओव्यूल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कंटेनिंग टू मेल गैमेट, दो मेल गैमेट्स को लेते हुए। पोलन ट्यूब ग्रोस passes down through style and reaches the ovule in the ovary। यानी कि फिर ये ग्रो होता जाता है, फिर ये पास कर जाता है हमारे पास स्टाइल को, फिर हमारे पास ये पहुंच जाता है ओवरी के अंदर, सॉरी ओव्यूल के अंदर, और फिर ओवरी के अंदर पहुंचता है। हमारे पास फिगर 2.3 भी दिया गया है जिसमें हमें ये बताया भी जा रहा है कि सबसे पहले उसने एक ओवरी बनाया हुआ है, लाइकवाइज दिस शेप का मैं बना देती हूँ। इस शेप का कुछ उसने बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास बड़े हुए हमारे पास पोलन ग्रेन्स, यानी कि ये मेल गैमेट्स होंगे। इसके बाद यहाँ से हमारे पास पोलन ट्यूब जाएगी, ये एंटर हो जाएगी और ये तरह यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है ओव्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह इसका प्रोसेस हम देखते हैं फोटो के अंदर। सबसे ऊपर ये वाला जो हमारे पास पार्ट है वो हमारे पास कहलाता है स्टिग्मा। ये जो इसका नुकीला पार्ट है वो हमारे पास स्टाइल कहलाएगा, और ये जो पूरा पार्ट है हमारे पास सर्कुलर शेप जहाँ पे हमारे पास ओव्यूल प्रेजेंट है वो हमारे पास कहलाएगा ओवरी। उसके बाद उसने दिखाया कि हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ट्यूब के जरिए स्पर्म्स जो सेल्स हैं, पोलन ट्यूब के जरिए से स्पर्म्स जो है वो एंटर होंगे और फिर वो चले जाएंगे वो पोलन ट्यूब के जरिए ओव्यूल्स के अंदर। उसके बाद जो ओव्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो उनके एक अलग प्लेस बनाएंगे जिससे फिर वो हमारे पास पूरा एक एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। लाइक उसके अंदर हमारे पास माइक्रोपाइल एग प्रेजेंट हो गया और पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो गए। ये हमारे पास फिगर 2.3 का स्ट्रक्चर में दिया गया है हमारे पास स्लाइड, ये भी आप देख सकते हैं। Fertilization in the ovary, pollen tube enters an ovule and releases its sperm in it। यानी कि जब ये हमारे पास एंटर हो जाती है पोलन ट्यूब के जरिए तो ये हमारे पास जो अपने स्पर्म्स हैं उनको उसके अंदर दाखिल कर देती है ओव्यूल के अंदर। One of the two sperm fuses with the egg and forms zygote। अभी जो हमारे पास दो मेल गैमेट्स होते हैं वो एग के साथ फिर फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, फिर ये हमारे पास बनाते हैं जाइगोट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस जो है हमारे पास फर्टिलाइजेशन कहलाता है। The other sperm fuses with two polar nuclei in the ovule to form a triploid endosperm। अब जो हमारे पास दूसरा स्पर्म होता है वो हमारे पास क्या करता है, वो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो है जर्मिनेट करते हैं, फ्यूज करते हैं ताकि वो बना सके ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म बना सके। दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस हमारे पास क्या रहता है, डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जिसमें हमारे पास ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म्स बन रहे हैं उसके अंदर हमारे पास वो प्रोसेस हमारे पास क्या रहता है, डबल फर्टिलाइजेशन। The triploid endosperms develops to form a food source for growing embryo। अब ये क्या करता है, ये भी हमारे लिए उसके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। फिर ये डिवेलप्स करता है और क्या बनाता है, फूड
सोर्स उसके लिए बना देते हैं हमारे पास, किसके लिए, जो हमारे पास अब एम्ब्रियो भर रहा है, बना है, उसके लिए। पेज नंबर 22, सीड फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल, पेटल्स एंड स्टेमन ड्राई अप एंड फॉल। जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो हमारे पास जो हमारे पास सेपल्स हैं, पेटल्स हैं और स्टेमन्स हैं, ये तीनों सूख के गिर जाते हैं। जैसे हमने देखा भी होगा कि पौधे सूखे होते हैं और वो गिरे होते हैं। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। फिर क्या करता है, जाइगोट जो होता है वो बना देता है अपना एम्ब्रियो। दिस ओव्यूल कंटेनिंग, द ओव्यूल कंटेनिंग एम्ब्रियो फॉर्म सीड। अब जो ओव्यूल होता है जिसने वो सीड एम्ब्रियो को कंटेन किया होता है, फिर वो बना देते हैं उस एम्ब्रियो को एक सीड के अंदर। ओवरी ग्रोस लार्ज एंड डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। अब जो हमारे पास ओवरी है वो ऐसा ऐसा बड़ा होता जाता है और हमारे पास एक खाना यानी कि फल एक जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। फ्रूट प्रोटेक्ट्स सीड्स, यानी कि जो हमारे पास फल है उसका जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं उनके सीड को प्रोटेक्ट करता है, ताकि कभी भी सीड्स की उनको जरूरत पड़ सकती है, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे उसके लिए हमारे पास जो फ्रूट है वो बन जाता है। During seed formation, the ovule containing embryo expands. जब हमारे पास जो सीड फॉर्मेशन हो रहा होता है, हमारे पास जो ओव्यूल है वो कंटेन, जो एम्ब्रियो जिसने कंटेन किया होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। The embryo gradually मतलब आहिस्ता आहिस्ता, the embryo gradually develops into cotyledons, plumule and radicle. अब जो एम्ब्रियो वो आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप्स करता है कोटिलेडन को, प्लूम्यूल को और रेडिकल को। हमारे पास फिगर 2.54 में भी दिया गया है। कोटिलेडन कंटेन्स फूड फॉर द एम्ब्रियो। अब जो कोटिलेडन है वो फूड प्रोवाइड करता है, फूड लेके जाता है हमारे लिए, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। सीड फॉर्मेशन हमारे पास जो डायग्राम दिया गया है वो देखिए, एम्ब्रियो में हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, टेस्टा यानी कि सीड कोट, ये हमारे पास लैटिन वर्ड है टेस्टा, या फिर हम कह सकते हैं ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड हमारे पास टेस्टा है, और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो हमारे पास सीड कोट है। ओके, तो हमारे पास एम्ब्रियो अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास कोटिलेडन, प्लूम्यूल और रेडिकल बनाए गए हैं। सीड डिस्पर्सल, यानी कि सीड जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर दूसरे तरीकों से यानी कि पोलिनेशन के जरिए नहीं तो अगर दूसरे तरीकों से कैसे जा सकता है। सीड ऑफ सम प्लांट आर डिस्पर्सल और कैरिड। पोलिनेशन में हमने देखा था वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे थे, इसमें हमारे पास सीड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। Some seeds of some plants are dispersed or carried to other places through animals, wind and water, etc. यानी कि जो हमारे पास seeds हैं वो क्या हो रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। किस तरीके से, किस टाइप से हमारे पास जा रहे होते हैं, एनिमल्स के जरिए, विंड के जरिए या फिर पानी के जरिए। लाइक विंड के जरिए उसने हमारे पास सनफ्लावर दिया गया, और जब विंड तेज होती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो मूव कर जा रही है, ये देखिए मूव कर रही है, और उसके बाद वो क्या हो रहा है, वो दूसरे पौधे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। सीड्स डिस्पर्सल बाय वाटर। अब सीड जो है वो कैसे, पानी के जरिए में दिखाया गया है कि एक पौधा दूसरे पौधे के साथ मिल रहा है और वो अपना सीड जो है उस पौधे को दे रहा है। सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, लाइक हमारे पास शहद की मक्खी होती है, जब भी वो किसी भी पौधे का रस चूसने के लिए बैठती है तो वो क्या होता है, उसके साथ जो हमारे पास सीड्स हैं वो भी जम जाते हैं और पोलन ग्रेन्स होते हैं वो भी, पोलिनेशन हमारे पास हो भी जाती है। और इस सीड फॉर्मेशन के जरिए हमारे पास क्या हो रहा है, जो एनिमल्स हैं वो एक सीड को पड़ा होगा तो वो दूसरे सीड की तरफ फेंक देंगे। उसके बाद हमारे पास सीड जर्मिनेशन दिया गया। Seeds after their formation and dispersed through different means or sound in the soil for germination and grow into young plant. अब ये हमारे पास गुजर चुका है, काफी सारे प्रोसेसेस से डिस्पर्स हो चुका है, फॉर्मेट हो चुका है, फर्टिलाइज हो चुका है, पोलिनेशन इसकी हो चुकी है, काफी सारे डिफरेंट मीन्स के जरिए और साउंड के जरिए। फिर ये क्या होता है, फिर ये सॉइल के अंदर जर्मिनेट होता है और फिर ये नया यंग वंस बना देता है। As shown in the bean seed structure, जैसा कि हमें दिया गया बीन सीड स्ट्रक्चर के अंदर, बीन के सीड के स्ट्रक्चर के अंदर, फिगर हमारे पास 2.6 है। रेडिकल जर्मिनेट्स टू फॉर्म रूट, यानी कि रेडिकल जो है फिर वो जर्मिनेट्स होता है टू फॉर्म रूट्स, यानी कि पौधा है, एक पौधा हमारे पास है, उसकी जो रूट्स है उसको हमारे पास रेडिकल बना रहा है।
which grows into soil for water and salt absorption. जो कि फिर ग्रो होता है नीचे से, फिर वो क्या कर रहा होता है, पानी को चूस रहा होता है और साथ में नमकियात को, हम यहाँ पे सॉल्ट को कहेंगे नमकियात. Hypocotyl part of the plumule connects the plumule with radicle, and epicotyl part of the plumule terminates to release a stem of the shoot. यानी कि फिर ये क्या करते हैं, हमारे पास जो हाइपोकोटल पार्ट होता है प्लूम्यूल का, फिर वो कनेक्ट होता है प्लूम्यूल के साथ और रेडिकल और एपिकोटल के साथ, ताकि वो बना सके, जर्मिनेट होता है, फिर वो ग्रो होगा लीव्स और स्टेम बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जर्मिनेट होता है और शूट को बनाने के लिए. ठीक है, द शूट. फिगर 2.7 में भी हमें दिया गया और हम सबसे पहले फिगर 2.6 देखते हैं. प्लूम्यूल देखिए, एपिकोटल और हाइपोकोटल ये दोनों पार्ट हमारे पास प्लूम्यूल के हैं. रेडिकल, कोटिलेडन्स और सीड कोड दिया गया है. कोटिलेडन्स फ्रॉम द फर्स्ट लीफलेट ऑफ सीड, यानी कि जो हमारे पास कोटिलेडन्स है वो लीफलेट्स होती है उनकी, यानी कि जो पत्तियां उनकी छोटी होती हैं अभी, तो वो हमारे पास सीड का फॉर्मेट हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास सीड बन रहा है. These leaflets provide food to the growing roots and shoot till the new leaves appear on the stem. यानी कि ये जो लीफलेट्स होते हैं हमारे पास, वो क्या कर रहे होते हैं, वो फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि ग्रो हो जाए हमारे पास, क्या ग्रो हो जाए, रूट्स ग्रो हो जाए और शूट्स ग्रो हो जाए टिल द न्यू लीव्स अपीयर ऑन द स्टेम, जब तक वो हमारे पास न्यू लीव्स, नए पत्ते ग्रो नहीं हो जाते तब तक. अब हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है, the seed हमारे पास है, the seed is dispersed. हाइपोकोट, उसके बाद हमारे पास प्रोसेस दिए गए हैं जहाँ पे हमारे पास सीड बन चुका है, रेडिकल, हाइपोकोटल, प्लूम्यूल, एपिकोटल, फर्स्ट लीव्स, और ये हमारे पास उसके बाद एक नया प्लांट बन चुका है. हमारे पास डू यू नो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं. मेल पार्ट्स स्टेमन्स एंड फीमेल पार्ट्स कार्पल आर ऑन सेपरेट plants in papaya. This is the reason it does not undergo self pollination. यानी कि हमारे पास जो मेल पार्ट स्टेमन और फीमेल पार्ट्स कार्पल जो है हमारे पास पपाया के अंदर क्या होता है, स्टेम सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं. यही वजह है कि हमारे पास ये जो हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन का प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर नीचे नहीं हो रहा था, जमीन के अंदर नहीं हो रहा था, ये जमीन के ऊपर हो रहा होता है. नंबर ऑफ ओव्यूल्स पर ओवरी वेरियस फ्रॉम प्लांट टू प्लांट. There is only one ovule per ovary in the maize plant. यानी कि वो कह रहा है ओव्यूल के अंदर जितने मर्जी हमारे पास ओव्यूल प्रेजेंट हो, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर डिपेंड करते हैं. ये हमारे पास ओव्यूल्स ओनली वन ओव्यूल पर ओवरी इन द मेज प्लांट. सिर्फ एक ओवरी जो हमारे पास मेज प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन देखें, फैसिलिटेट स्टूडेंट्स investigate as under search and arrange the flowers of China rose. Count the number of carpels in a flower. तो हम देखते हैं कितने उसके अंदर कार्पल्स होते हैं. 5 कार्पल्स होते हैं हमारे पास किसके अंदर, चाइना रोज के अंदर. एक्टिविटी 2.5 असेसमेंट. राइट सी against correct and I against incorrect statement in the middle column. Also correct the incorrect statement and write it in the next column. तो देखिए correct और incorrect. China rose flowers always have only one carpel. No, it's incorrect. Write in the correct statement like that. China rose always have 5 carpels. Okay. Next one, sexual reproduction involves male and female body parts organs. तो ये हमारे पास correct है. Male gametes are formed in the ovule. Incorrect. Female gametes are formed in the ovule. Then now let's see sexual reproduction in plants. So we are discussing about, तब तो जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पौधों के अंदर वो हमने पढ़ा. अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास पौधों के अंदर कैसे हो रहा होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, young ones, which does not involve fusion of male and female gametes and formation of zygote. यानी कि asexual reproduction में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोड्यूस सिर्फ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस और यंग वंस, और इसमें ना हमारे पास फ्यूजन हो रहा होता है मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का, और ये हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है इससे हमारे पास जाइगोट बन जाता है.
Asexual reproduction in plants is also termed as vegetative propagation. यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों के अंदर जो है इनका एक और टर्म है जो कि हमारे पास कहलाती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. This is because during the process vegetative parts, i.e. through the natural vegetative propagation, new plants can also be produced by artificial propagation. यानी कि हमारे पास दो टाइप की होती है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एक होती है जो कि नेचुरली हुई होती है जिसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और दूसरी होती है जो आर्टिफिशियल हो रही है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब हम सबसे पहले ये देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन सी होती है. अंडरग्राउंड स्टेम्स, bulb, tuber, etc. and the runners are the examples of natural vegetative propagation in plants. यानी कि हमारे पास जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं लाइक बल्ब है, ट्यूबर है और रनर्स है, हमारे पास ये एग्जांपल्स है हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की पौधों के अंदर. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बल्ब. An underground stem with thick leaves is called bulb. यानी कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है हमारे पास थिक लीव्स का वो हमारे पास क्या कहलाता है, बल्ब कहलाता है. ठीक है, द लीव्स स्टोर फूड. जो हमारे पास पत्ते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को स्टोर करते हैं, फूड को अपने पास रखते हैं. ऑनियन, ट्यूलिप एंड डैफोडिल हैव बल्ब्स. ऑनियन, ट्यूलिप और हमारे पास जो डैफोडिल्स हैं इनके अंदर जो हमारे पास बल्ब प्रेजेंट होते हैं. बल्ब हम क्योंकि बल्ब पढ़ रहे हैं तो हम इसमें बल्ब प्रेजेंट होते हैं. There is an outgrowth in the center of the bulb called bud. यानी कि इनके दरमियान एक छोटा सा आउटग्रोथ, एक सेंटर में एक बड प्रेजेंट होता है which grows into new plants buried in the soil. ये फिर क्या बनाते हैं हमारे पास सोइल के अंदर एक नया पौधा बना देता है जो कि हमारे पास नया पौधा बन जाता है in the soil. Tuber is an underground thick stem as of a plant as in potato. यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा होता है, ट्यूबर जो है ये भी एक हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि पौधे के अंदर प्रेजेंट होते हैं एज लाइक हमारे पास पोटैटो के अंदर. इट हैज आईज विच आर एक्चुअली कॉल्ड बर्ड्स. इसके अंदर आईज प्रेजेंट होती हैं जिससे एक्चुअली हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं. When pieces of potato have eyes are buried in the soil, new plants develop from them. यानी कि अब क्या हो रहा होता है, जब हम इनको पीसेस में कट करते हैं तो इसके जो बर्ड्स होते हैं उनको उसकी जो आइज होती हैं जिसे हम लाइक स्पेशली कह सकते हैं आइज या फिर हम बर्ड्स कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं जो हमने उतार के हम अगर सॉइल के अंदर रख देंगे तो वो भी हमारे पास न्यू पोटैटो में फॉर्म हो जाएंगी. ये हमारे पास फिगर 2.9 में भी दिया गया है. ट्यूबर में जैसे हम पढ़ा, runners in some plants such as strawberry and grasses stems are spread horizontally above the ground. यानी कि हमारे पास ये क्या हो रही होती है, हमारे पास रनर्स क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक हमारे पास स्ट्रॉबेरी है और हमारे पास ग्रासेस है. ये हमारे पास स्टेम जो होता है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली लाइक हमारे पास इस शेप में ग्रो हो रहे होते हैं इस तरह. लाइकवाइज ये हमारे पास सॉइल इसके नीचे प्रेजेंट है और इसके ऊपर हमारे पास स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस ग्रो हो रहे हैं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहे होते हैं. ठीक है, These stems are called runners. ये स्टेम हमारे पास कहलाते हैं runners कहलाते हैं. Runners have nodes where birds are present. इसके अंदर हमारे पास nodes होते हैं जो कि हमारे पास birds की जगह पर present होते हैं. New plants grow from these birds. अब नए पौधे जो हैं इन बर्ड्स के जरिए इन नोड्स के जरिए बनते हैं. ठीक है, यहाँ पे बर्ड्स भी लिखा हुआ है. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि जो आर्टिफिशियली हम बना रहे हैं वो हम देखते हैं वो हमारे पास कैसे हो रही होती है. कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड रोलिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. यानी कि कटिंग काटना, ग्राफ्टिंग ग्राफ्ट करना, बडिंग बड जो होते हैं हमारे पास और लेयरिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. यानी कि ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की. Cutting. In this process, a part of the plant, such as stem having buds on it, it is cut and planted in the soil. यानी कि हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर एक जो पौधा होता है उसके जो स्टेम होते हैं
उनको हम काट के एक अगर हम दोबारा से सॉइल के अंदर ग्रो कर देंगे, वो हमारे पास नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगी। After some days, birds on the underground part of the cutting grows into roots, and birds are on the aerial part of the cutting grow to stem, leaves and leaves. यानी कि ये क्या हो रहा है, तो कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे ये हमारे पास भरे हो चुके हैं और इसके अंदर पौधे के स्टेम्स और हमारे पास ये जो पार्ट्स हैं वो बन चुके होते हैं, लाइक लीव्स और स्टेम्स के रूट्स भी बन चुकी होगी तब तक। रूट्स, Bougainvillea, sugarcane, etc. are the plants that can be grown using this technique. यानी कि रोज, बनगवीला और शुगरकेन जो है हमारे पास पौधे, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम इस तरह का प्रोसेस करके बना सकते हैं इस टेक्निक के जरिए। Layering is the process of artificial propagation of plants during which a young branch of the plant is bent to the ground and covered with moist soil. After a few days, roots grow in the soil from the covered part of the branch. The attached stem with the roots is called layer. यानी कि इस प्रोसेस में जैसे हमने उसमें कट किया था, इसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है, एक हम पौधा लेंगे, उसके जो सॉफ्टेस्ट ब्रांच होगी उससे हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे, उसके ऊपर मिट्टी हो जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि उसके नीचे उसकी रूट भी ग्रो हो चुकी है और वो एक अलग पौधा बन चुका है। ये हमारे पास अटैच हो जाएगा रूट्स के साथ और स्टेम के साथ। ये हमारे पास क्या लगेगा, प्रोसेस लेयरिंग का, लेयर। द ब्रांच कैन नाउ ग्रो बी कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अब इस ब्रांच को हम कट भी कर सकते हैं या फिर सीधे हम सादा रहने भी दे सकते हैं। अगर हम इसे कट कर देंगे तो ये हमारे पास अलग पौधा बन जाएगा फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। यानी कि जो पेरेंट लाइक हमारे पास पेरेंट सेल होते हैं जिससे हमारे पास न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं, इसमें हमारे पास पेरेंट सेल के जरिए ये हमारे पास दूसरा डॉटर सेल बनता है। ठीक है। ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक used to join the cut pieces from a plant with some other plant in such a way that both appear to be grown as a single plant. Figure 2.13। यानी कि ग्राफ्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम एक पौधे को उसका हाफ पार्ट कट करके उसके ऊपर एक दूसरे पौधे की जो टहनी है वो लगा देंगे और उसे हम एक खास तरीके से कवर कर देंगे। इस तरह लगे कि जैसे ये दोनों सेम ही है, एक ही पौधा है। वो हमारे पास क्या रहते हैं, हमारे पास जो है ग्राफ्टिंग कहलाता है। द कट पीस ऑफ द प्लांट का साइन, यानी कि जो ये इसका कट पीस होता है वो हमारे पास साइन कहलाएगा। एंड द प्लांट to which it is attached called stalk। अब जो इस पौधे के साथ ये अटैच होगा वो हमारे पास स्टॉक कहलाएगा। Tissues of both these parts will soon be joined together and grow into new variety of the plant। अब ये जो इन दोनों की जो खासियत होंगी, जब ये दोनों मिल चुके होंगे, इनके टिश्यूज मिल चुके होंगे, तो ये हमारे पास एक नया पौधा हमारे पास सोसाइटी में क्रिएट हो जाएंगे। यानी कि जो दोनों का फायदा था वो एक पूरे पौधे में हो चुका होगा। दोनों के फायदे मिलके हमें नया फायदा उसका मिल जाएगा। लाइक किसी भी चीज के क्रिएट करने से अगर उसे मिलाएं तो नई चीज बनती है। ये दो पौधे के स्टेम्स को मिला के एक नया पौधा बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है द स्टॉक प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द साइन। अब ये जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो स्टॉक जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं साइन को, यानी कि कट पीस ऑफ द प्लांट को। बडिंग इज द टेक्निक लाइकवाइज द ग्राफ्टिंग इन दिस प्रोसेस अ बड यूज एज अ साइन। जैसे कि बर्डिंग ऐसी टेक्निक है जो कि बिल्कुल सेम टू सेम, ज़्यादा सेम नहीं है लेकिन सेम है हमारे पास ग्राफ्टिंग के थ्रू। इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो बर्ड है वो हमारे पास साइन के तौर पर यूज किया जाता है। फिगर 2.14 वाले फिगर में भी हमें दिखाया गया। ग्राफ्टिंग एंड बर्डिंग टेक्निक्स आर सक्सेसफुली used to get new varieties of mangoes and many other woody and nursery plants। यानी कि ये हमारे पास ग्राफ्टिंग और बडिंग जो है ये सेम प्लांट्स हैं, इनकी सेम टेक्निक है। तो इस तरह वो कह रहा है कि इनका फायदा हुआ है पूरी सोसाइटी में। लाइक इससे हमें न्यू प्लांट्स मिल रहे हैं, न्यू टाइप ऑफ वैरायटी। लाइक हमारे पास मैंगोज न्यू आ रहे हैं, वुड न्यू आ रही है और नर्सरी प्लांट्स हैं वो भी न्यू हो रहे हैं। द प्रोसेसेस नीड अ ग्रेट डील ऑफ स्किल। अब इन प्रोसेसेस को एक ग्रेट डील चाहिए, एक स्किल की एक महारत चाहिए उन्हें अच्छी सी, ताकि ये न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी पूरी इन्वायरमेंट को
साफ कर सके, क्लीन कर सके। ग्राफ्टिंग एंड बडिंग टेक्निक्स गिव हार्डनेस, ड्राउट टॉलरेंस और डिजीज रेजिस्टेंट। इनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी पूरी इन्वायरमेंट जो जितनी भी डिजीजेज हैं उनसे हम बच सकते हैं, और हमारे पे जो हार्डनेस है, ड्राउट है, टॉलरेंस है और डिजीज जो है रेजिस्टेंस, ये हम दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हुआ। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, यानी कि हमारे पास आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के जितने भी एडवांटेजेस हैं वो हम देखते हैं। अच्छे असरात जो है हमारे पास आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के, वो देखते हैं। रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड द डिमांड ऑफ फूड, फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड फ्लावर्स एक्सेट्रा। यानी कि रैपिडली जो काफी तेजी से ग्रो हो रहे हैं पॉपुलेशन, इसके लिए इंक्रीज होती है, हमारे पास वो डिमांड कर रहा होता है पौधे की, खुराक की, वेजिटेबल्स की, सीरियल्स की और पौधों की। It is the artificial vegetative propagation technique which helps us to cope with the heavy demand of food and other agricultural products. यानी कि ये वाला आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा अमल है जो कि इन सब डिमांड्स को पूरा कर रहा है किसी भी टेक्निक के जरिए। लाइक हमारे पास बर्डिंग है, क्राफ्टिंग है और हमारे पास लेयरिंग है, ये प्रोसेसेस। Many plants can be grown from single plant using this technique. It helpful to, यानी कि जो काफी सारे पौधे हैं ये हमारे पास प्लांट यूजिंग दिस टेक्निक, इन पौधों को अगर इस टेक्निक को अगर हम यूज करेंगे, ये हमारे पास हेल्पफुल किन चीजों में होता है, प्रोड्यूस बेटर वैरायटीज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये हमारे पास अच्छे खासे अच्छे और सही सेहतमंद हमारे पास जो पौधे हैं, लाइक पौधे और हमारे पास जो खुराक हमारी है, वेजिटेबल्स और फल जो है, इनको बनाने के लिए, सब्जियों और फलों को बनाने के लिए काफी अच्छे होंगे। ग्रो रिक्वायर्ड फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स अगेन एंड अगेन, इनके जरिए हम अगेन एंड अगेन जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड प्लांट होगा उसे हम बना सकेंगे। प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, बनानास एक्सेट्रा। यानी कि जो सीडलेस फ्रूट्स होंगे उनको बना सकेगा, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, मैंगो, बनानास एक्सेट्रा। Combine good characteristics of two different varieties in a new plant। यानी कि जो दो हमारे पास अच्छे किरदार वाले हमारे पास प्लांट्स होंगे उनको इकट्ठा करके एक नया प्लांट बनाएगा। तो हमारे पास डीएनओ पढ़ लेते हैं अब हम। Bamboo forest covered the huge area. Often all the plants in the bamboo forest are the offspring of a new single plant that is reproduction asexually। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे पास जो बैम्बू प्लांट है वो सिर्फ एक ऐसा प्लांट हमारे पास फॉरेस्ट है जो कि कवर हुआ पड़ा है, काफ़ी बड़ा एरिया है उसका, और हमारे पास जो पौधों के अंदर हर एक फॉरेस्ट, इस पूरे फॉरेस्ट में ऑफस्प्रिंग के जरिए ये बने हैं, और ये हमारे पास एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, कंप्रोमाइजेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम इनके दरमियान कंपैरिजन देखते हैं। गैमेट्स, sperms and eggs are not formed. Gametes are formed with fuse to produce new plant. Offspring have characteristic of only one parent. Offspring have characteristic of both the parent plants. Large number of plants can be produced in short time. Less number of plants can be produced in a limited time. Offspring are identical to parents. Offspring are not identical to parents. यानी कि पहले पार्ट में देखो कह रहे हैं गैमेट्स जो है इसमें स्पर्म और एग्स जो है इसमें नहीं फॉर्म है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास गैमेट्स फॉर्म है, गैमेट बने हुए हैं तब फ्यूज होने से, किसके फ्यूज होने से, एक न्यू प्लांट के फ्यूज होने से। ऑफस्प्रिंग जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ एक पौधे के अंदर, एक पेरेंट के अंदर होगी। ऑफस्प्रिंग की जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बता रही हूँ, उसके अंदर हमारे पास दोनों पेरेंट प्लांट्स के अंदर इसकी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ऑफस्प्रिंग के। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स जो है हमारे पास, ज़्यादा तादाद में हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे थोड़े से वक्त में। जो हमारे पास लेस नंबर ऑफ प्लांट्स हैं कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ लिमिटेड टाइम। थोड़े से टाइम के अंदर हमारे पास लिमिटेड टाइम लिमिट होगी जिस टाइम की, उसके अंदर काफ़ी कम प्लांट्स हैं वो बनेंगे। ऑफस्प्रिंग जो है इसके अंदर आइडेंटिकल है टू द पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग का इसमें नहीं है आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। तो ये हमारे पास क्लास 6 का चैप्टर नंबर साइंस का चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन प्लांट, जिसकी ट्रांसलेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।